अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आशिक मेडिसन इन्फ़ो, जहां हम आपको मेडिसन के बारे में मुकम्मल, दुरुस्त और आसान अल्फाज में मालूमात फ़राहम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीकोवेट एन ऑइंटमेंट के बारे में, जिसमें दो मेडिसन की कम्बिनेशन की गई है, यानी बेटामेथासोन और न्यूमाइसिन इसमें शामिल किए गए हैं। ये मरहम जल्दी बीमारियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन गलत इस्तेमाल की सूरत में ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीकोवेट एन ऑइंटमेंट क्या है। सीकोवेट एन ऑइंटमेंट एक कॉम्बिनेशन मरहम है जिसमें दो ताकतवर अज्जा न्यूमाइसिन और बीटामेथासोन शामिल किए गए हैं। ये मरहम आमतौर पर जल्द की सोजिश, खारिश, एलर्जी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें शामिल बेटामेथासोन एक स्टेरॉयड मेडिकेशन है जो जल्द की सूजन, लाली और एलर्जी और ख़ारिश को कम करती है, जबकि न्यूमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिकेशन है जो जल्द पर मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। सीकोवेट एन ऑइंटमेंट को दर्ज झेल बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। एलर्जिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा, जल्द पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ख़ारिश, एलर्जी और जल्दी सोजिश वाली बीमारियाँ, ज़ख्मों के गिर्द इन्फेक्शन का होना, चेहरे पर बनने वाले दाने और चेहरे की रेडनेस, फंगस इन्फेक्शन जैसे दाद, चंबल वगैरह, और इसके अलावा कीड़े मकोड़े या चूंटी की काटने की वजह से होने वाली एलर्जी, ख़ारिश और सूजन का होना वगैरह शामिल हैं। सीकोवेट एन ऑइंटमेंट की सही तरीक़ा इस्तेमाल की बात की जाए तो करीम की एक बारीक तह निकाल कर सुबह शाम या दिन में एक बार मुतासरा जगह पर लगाएं। ये ख्याल रहे कि करीम आँखों, मुंह और नाक के अंदर ना जाए, और इसके अलावा डॉक्टर के मशवरे के बगैर 5 से 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सीकोवेट एन ऑइंटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की बात करें तो गलत या ज़्यादा इस्तेमाल करने से किसी में ये मसाइल हो सकते हैं। जल्द का पतला होना, जल्द का रंगत तब्दील हो जाना, और इसके अलावा जल्द पर जलन का एहसास होना या ख़ारिश होना वगैरह शामिल हैं। सीकोवेट एन मरहम को किन अफराद में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, छोटे बच्चों में बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा चेहरे पर लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये वीडियो सिर्फ तालीमी मालूमात के लिए है। किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसन इन्फो को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और किसी भी मेडिसिन के बारे में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।